जब तक काम खत्म नहीं होता, तुम एक पत्थर और मैं एक मूर्तिकार। एक बार कार्य पूरा होने पर तुम ईश्वर और मैं अछूत, बाहर है दुनिया। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले पेड़ को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। बाद में यही लोग कुछ नहीं किया कहकर सब कामों को भुला देते हैं। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। इंसान की सोच परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग साथ कम, ज्ञान ज़्यादा देते हैं। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ ही लगते हैं। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते हैं कि लाखों मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज़ अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। सूरज की गर्मी और पिता के क्रोध को सहन करना सीखिए, क्योंकि जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। कमाल के लोग हैं, टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम पास सभी कर रहे हैं। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना हो। दुनिया कितनी अजीब है। यहाँ झूठ बोलो तो रिश्ते बन जाते हैं, और सच बोलो तो रिश्ते टूट जाते हैं। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जाति सिर्फ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती है। सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर लेते हैं और छोड़ देते हैं। प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठाकर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान लें तो कभी अन्न बर्बाद ना हो। इतना ही लें थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में।
रिश्वत अकेली नहीं आती है, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियाँ, गालियाँ, दुख, वेदना, क्रोध, चिंता, तनाव भी नोटों से लिपटी मिलती है। तुम सफलता खोज रहे हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम सच्चे मन से कर्म और मेहनत करना शुरू कर दो, सफलता खुद तुम्हें खोजते हुए चली आएगी। गुण के बिना रूप व्यर्थ है, विनम्रता के बिना विद्या व्यर्थ है। होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है। परोपकार न करने वाले का तो जीवन ही व्यर्थ है। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह गया और सुनाने वाले ने समझा कि उसे जवाब देना ही नहीं आता। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। बेटी को चांद जैसे मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, किंतु बेटी को सूरज जैसे बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नज़र झुक जाए। इंसान को केवल दो चीज़ें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। कोहरे से एक अच्छी बातें सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये लोग जो मेरी लाश पे रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। दुनिया में भगवान का संतुलन कितना अद्भुत है। 100 किलोग्राम अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। औरत की इज्जत, किसान की जिंदगी और सैनिक की जान, इनको छोड़कर इस देश में सब कुछ महंगा है। कुछ सच्ची बातें, पहली मरना अवश्य है, दूसरी साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरी जो करेगा वो भरेगा, चौथी जहाँ उलझो वहाँ सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। भगवान मेरे बिना भी भगवान है, मगर मैं भगवान के बिना कुछ भी नहीं। किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक नहीं, हालात तय करते हैं। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारियां उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारियां लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, यही काफ़ी है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। आपके पढ़ने लिखने का कोई महत्व नहीं रह जाता है यदि आपके द्वारा फेंका गया कचरा अगली सुबह कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता है। पेट की भूख ने जिंदगी के हर रंग दिखा दिए। जो अपना बोझ ना उठा पाए, पेट की भूख ने उनसे पत्थर उठवा दिए। श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण इसका निर्माण होता है। दूध, दही, छाछ और घी सब एक ही कुल के होते हुए भी सबके मूल्य अलग अलग होते हैं। नीम की जड़ में मीठा दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार कितना भी समझाओ, दुर्जन व्यक्ति का साधु बनना मुश्किल है। खुशियों का ताल्लुक अगर सिर्फ दौलत से होता तो कभी कोई गरीब नहीं मुस्कुराता। जो कहता है कि जिंदगी बहुत हसीन है, शायद उसने कभी पेट की भूख नहीं देखी होगी। छत कहाँ थी नसीब में, फुटपाथ को जागीर समझ बैठे। गीले चावल में शक्कर क्या गिरी, बच्चे खीर समझ बैठे। मेरी लक्ष्मी जी से एक ही प्रार्थना है,
धन बरसे ना बरसे पर कोई रोटी को ना तरसे। धर्म की सबसे सरल व्याख्या हमारे कारण किसी भी आत्मा को दुख ना पहुँचे, यही धर्म है। सारे वजन उठाकर देख लिए, दाल रोटी ही सबसे भारी है।